गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज हम लोग पाठ 15 मुहावरा नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, मुहावरा का अर्थ होता है अभ्यास अथवा बातचीत। मुहावरा का अर्थ होता है बच्चों अभ्यास अथवा बातचीत। यानी कि जब हम कोई कथन कहते हैं, जब हम कोई वाक्यांश कहते हैं तो यह जो है उसका शाब्दिक अर्थ न दे करके उससे भिन्न अर्थ देता है, इसी को हम कहते हैं मुहावरा। जैसे बच्चों अंगूठा दिखाना, तो अंगूठा दिखाना का शाब्दिक अर्थ हो रहा है यानी कि अपने हाथ की 5वीं उंगली को दिखाना, इसका शाब्दिक अर्थ है यानी कि अंगूठे की बात की रही है। लेकिन इसका जब हम मुहावरे के रूप में अगर प्रयोग करेंगे तो अंगूठा दिखाने का मतलब होता है किसी भी बात से इनकार करना। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे अंगूठा दिखाना का लाक्षणिक अर्थ हो गया कि किसी बात से इनकार करना। तो इस तरह से बच्चों इसको हम कहेंगे मुहावरा। आगे इसकी परिभाषा, विलक्षण अर्थ का बोध कराने वाला वाक्यांश ही मुहावरा कहलाता है। विलक्षण अर्थ अर्थात उस शाब्दिक अर्थ से भिन्न जो अर्थ देता है उसे ही हम कहते हैं मुहावरा। अब मुहावरेदार भाषा का तात्पर्य क्या है, यानी कि क्यों लोग मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों इससे जो है उस भाषा में सौंदर्य की वृद्धि होती है, भाषा सरस होती है, तो इसलिए लोग मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करते हैं। इसका तात्पर्य है बच्चों कि फड़कती हुई या चटपटी भाषा, यानी मुहावरे का तात्पर्य है जो मुहावरेदार भाषा का तात्पर्य है यानी कि चटपटीदार एवं फड़कती हुई भाषा को हम मुहावरे वाली भाषा कहते हैं। आगे देखते बच्चों मुहावरे की विशेषताएं। यहाँ पे देखिए बच्चों मुहावरे की विशेषताएं देखिए। पहला है मुहावरे पूर्ण वाक्य नहीं होते, यानी कि मुहावरे जो है पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं, ये वाक्यांश होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ये एक वाक्यांश होते हैं यानी कि वाक्य का अंश होता है, सिर्फ ये पूर्ण वाक्य नहीं होता है। दूसरा है मुहावरे का सारा सौंदर्य इनके भिन्न अर्थ पर आधारित होता है, यानी कि मुहावरे का जो सारा सौंदर्य है इसके भिन्न अर्थ पर आधारित होता है। अगर भिन्न अर्थ नहीं बताते तो मुहावरा नहीं कहलाता है, इसीलिए इसका सारा सौंदर्य जो है उससे भिन्न अर्थ पर ही आधारित होता है। तीसरा है मुहावरे प्रसंग के अनुरूप अर्थ देते हैं, यानी कि जो बात व्यक्ति कहना चाहता है, जिस टॉपिक से संबंधित उसी से संबंधित इसका अर्थ भी होता है, यानी कि प्रसंग के अनुरूप ही मुहावरे का हमेशा प्रयोग किया जाता है। आगे है मुहावरे सामान्य व्याकरणिक नियमों से हटकर बनते हैं, यानी कि मुहावरों में व्याकरणिक नियमों का ध्यान नहीं दिया जाता है, ये उससे हट करके इनका प्रयोग होता है, उससे हट करके इनके वाक्य की रचना भी होती है। आइए देखते बच्चों कि आपके बुक में कौन कौन से मुहावरे दिए गए हैं। देखिए पहला क्या है, अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना बच्चों इसका भिन्न अर्थ होगा बुद्धि से काम न लेना, यानी इसका मुहावरे का अर्थ होगा बुद्धि से काम न लेना। तो इस तरह से बच्चों आपका ये जो है एक अलग अर्थ प्रस्तुत कर रहा है। दूसरा है अगर मगर करना। तो अगर मगर करने का बच्चों मुहावरे का अर्थ है यानी कि बहाना बनाना। अगर मगर का अर्थ क्या है बच्चों, बहाना बनाना। तीसरा है अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना बच्चों यानी कि अपना मतलब निकालना, इस तरह से ये इसका जो है एक भिन्न अर्थ आ रहा है। चौथा है अपना सा मुंह लेकर के रह जाना, यानी कि अपना सा मुंह लेकर के रह जाना बच्चों इसका और इस मुहावरे का अर्थ हुआ यानी कि लज्जित होना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा बच्चों, लज्जित होना। पांचवा है अपने खिचड़ी अलग पकाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी कि साथ मिल करके न रहना, अकेला रहना। तो इस तरह से बच्चों को कहते हैं कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना। छठा है आंखें बिछाना। आंखें बिछाना यानी कि किसी के आने पे बहुत आदर सत्कार करना, उसकी बहुत सेवा करना, इसको हम बोलते हैं आंखें बिछाना। तो बच्चों आपके बुक में बहुत सारे यहाँ पे मुहावरे दिए गए हैं, ठीक है। तो इनमें से आप जो है कम से कम आप 20 मुहावरा आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। 20 मुहावरा अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और बाकी जो है बच्चों आप उसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, आगे बच्चों हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।